हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को जो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर ठीक समझाने जा रहा हूँ। इसमें 6 कंडीशन होती है ठीक, जहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका प्लेस होता है। तो पहली कंडीशन में जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो है जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिट पे हो। कहाँ पर हो? इन्फिनिट। जैसे ये ऑब्जेक्ट हमारा ओ डैश है, ये इन्फिनिट पर दिखाया जा रहा है ठीक। ये जो हमारी रेज आ रही है पैरेलल आ रही है ठीक। ये तो इस कंडीशन में क्या होगा कि एक रे जो आ रही है ये आपकी कहाँ से पास होगी? फोकस पॉइंट से पास हो रही है और इंसिडेंट हो रही है कॉन्केव मिरर पर ठीक, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। और एक रे कहाँ से पास हो रही है आपकी? इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ठीक। क्योंकि हम बता चुके हैं आपको, इसमें जो कॉन्केव मिरर में यही पॉइंट होते हैं आपके पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक। इसके इधर से आपकी कोई रे काउंट नहीं होगी ठीक, और जितनी भी रे होती है सब लेफ्ट साइड से ली जाएंगी मिरर के ठीक। अब देखिए इसका जो कॉमन सा रूल बताया था हमने इसके फर्स्ट क्लिप में, ये जो रे आपकी आ रही है जो फोकस से आती है वो इंसिडेंट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है ठीक। और जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी रे वो इंसिडेंट होने के बाद सेम उसी अपने ओन पाथ पर रिटर्न हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग दोनों रेस देखिए आई डैश पर क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं ठीक। तो ये आई डैश से इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये फोकस पर आपका गिरेगा ठीक। यही हमारा क्या बनेगा? इमेज। आई डैश क्या बनेगा? इमेज बनेगा। इस ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिट पे रखा हुआ आपका ओ डैश, इसका इमेज आपका क्या है? आई डैश। अब इस इमेज की जो है क्वालिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी? ये इमेज जो है बन रहा आपका, ये ऑब्जेक्ट का छोटा बन रहा काफ़ी उससे ठीक। और कैसा कैसा बन रहा है आपका? अपोजिट साइड में बन रहा है ठीक। अपोजिट साइड मीन्स आपका ये इनवर्स में बन रहा है ये आपका ठीक। स्मॉलर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और इन्वर्टेड एट फोकस ठीक। तो इसकी कंडीशन है इसकी। अब ये इन्वर्टेड है इसलिए क्या होगा आपका? रियल इमेज होगा। अब दूसरी कंडीशन में हम चलते हैं, आके देखिए दूसरी कंडीशन में आ जाती है जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो। इन्फिनिट में ना हो, इन्फिनिट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हो। अब देखिए ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है? मान लीजिए क्या है? ओ डैश। अब जबकि ये इन्फिनिट में है नहीं, इसलिए इसका मतलब क्या है? ये फाइनाइट पोजीशन पे रखा हुआ किसी। तो अब एक रे इसके जो है टॉप से निकलेगी ये ना, ये निकल रही है जो कि क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी ठीक। अब ये जो हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है कॉन्केव मिरर पर, वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद पास होगी? आपकी फोकस से। दूसरी रे कहाँ से जा रही है आपकी? दो ही रे बनेगी ना, एक इनिशियल ले लेते हैं पैरेलल वाली, एक फाइनल रे आपकी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसके इधर से कोई रे जानी नहीं है ठीक। तो फाइनल रे आपकी कौन सी पास होगी? कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये इस पर स्ट्राइक करेगी, इंसिडेंट होगी, अपने ओन पाथ पर वापस हो जाएगी। अब ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है आपकी? ये आई डैश पर। यहाँ से इस पर आप परपेंडिकुलर आएंगे तो इसकी इमेज कहाँ आएगी आपकी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन आएगी, मध्य में ठीक, बीच में कहीं बनेगा आपका। तो ये हमारा इमेज क्या हो जाएगा? आई डैश हो जाएगा ठीक। तो इस फोकस की आपकी इस इमेज की क्वालिटी क्या होगी आपकी? ये आपका बिटवीन फोकस एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ द मिरर, दिस इमेज इज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा ठीक बच्चों। ये आपकी दूसरी कंडीशन हो जाती है आपकी। उसके बाद थर्ड कंडीशन में चलते हैं। थर्ड कंडीशन में ऐसे तरीके और हम बढ़ते जाएंगे ठीक, कॉन्केव मिरर की तरफ। थर्ड कंडीशन में देखिए ऑब्जेक्ट अब हमारा कहाँ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इसके पहले क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिट के बीच में, उसके ऊपर क्या था आपका? इन्फिनिट पे था। तीसरी कंडीशन पे आ गए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब यहाँ से देखिए फिर वही कंडीशन चलेगी। अब ये एक रे इसके पैरेलल जाएगी ऊपर से, टॉप से इसके ऑब्जेक्ट के, है ना। ये जो पैरेलल जा रही है ये कहाँ से पास होगी आपकी? फोकस से पास हो जाएगी इंसिडेंट होने के बाद। दूसरी रे अब यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी? ये फोकस से जाएगी आपकी ये, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो खुद ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ठीक। अब जो फोकस से पास होगी वो इंसिडेंट होने के बाद क्या हो जाएगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी
ठीक, अब ये दोनों रे जो आ रही हैं आपकी, ये स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही, एक ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी आपकी, ये आई डैश पे, जो कि आप इसको ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलेगा। तो इससे क्या पता चलता है, जो हमारा इमेज बन रही है इस ऑब्जेक्ट की, वो कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है और सेम साइज की बन रही है, लेकिन क्या है, इन्वर्टेड है। ठीक, तो दिस इमेज इज सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज रियल एंड सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में फिर हम आगे चले जाएंगे। अब आगे कहाँ जाएंगे हम, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मध्य रखा हो। ठीक, अब देखिए इस कंडीशन में अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हट करके सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मध्य में रखा है। अब फिर एक रे आपकी कहाँ जा रही है, पैरेलल जाएगी, वो इंसिडेंट होने के बाद फोकस से पास हो रही है। ये दूसरी रे, ये भी आपकी कहाँ जा रही है, फोकस से जा रही है और स्ट्राइक करने के बाद इस पर पैरेलल हो जाएगी। ये कहाँ कट कर रही है, आई डैश पे। तो इमेज कहाँ बन रही है आपकी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बन रही है। और कैसी बन रही है, जाहिर सी बात है आपकी, देखिए ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ी बन रही है, बिग साइज की बन रही है, लेकिन इन्वर्टेड है ये। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दिस इमेज इज सिचुएटेड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइटी। ठीक, इमेज कहाँ बन रही है आपकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में बन रही है। इट इज रियल बनेगी, क्यों, क्योंकि इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड एंड लार्जर इन साइज देन ऑब्जेक्ट। ठीक बच्चों, अब देखिए पांचवी कंडीशन जो आएगी आपकी, वो हमें कहा, अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ जाते हैं। अभी हम क्या थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन में थे, अब आ जाते हैं हम फोकस पर। ऑब्जेक्ट कहाँ रख देते हैं, फोकस पर। तो जो इसके टॉप से जाएगी पैरेलल, वो कहाँ से जाएगी, इसी फोकस से पास होगी इंसिडेंट होने के बाद। ठीक, और एक रे जो इसके आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ये ऊपर से ऐसे ऐसे एक रे ऊपर भी निकलेगी ना, ऐसे ही। ठीक, अब क्योंकि ऐसे तो आएगी नहीं है, अब कोई जगह ही नहीं बची। ठीक, तो एक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसके ऊपर से ऐसे रे निकल रही है, वो इस पर स्ट्राइक करने के बाद देखिए सेम अपने ओन पाथ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर निकल जाएगी। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन बन रही है, आपकी इमेज कैसी भी आ रही है। ठीक, अब ये जो है बहुत दूर जा करके मिलेंगी आपकी, कहाँ पर, धीरे धीरे ये इनके बीच की गैपिंग जो है डिक्रीजिंग होती जाएगी और बहुत दूर और नीचे की ओर, इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर बढ़ती चली जाएंगी इन्फिनाइट तक। ठीक, करीब में। तो इसकी जो इमेज बनेगी आपकी, इमेज इज एट इन्फिनाइट, इट इज रियल बनेगी, क्यों, क्योंकि नीचे साइड में बन रही है, इन्वर्टेड होगी, वेरी लार्ज। ठीक बच्चों, वेरी लार्ज इन साइज ए कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। अब लास्ट कंडीशन देखिए जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जो आपका ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो फोकस और पोल के बीच में आ गए हैं, छठी कंडीशन है ये, 6 कंडीशन। अब इसमें देखिए जो इसके टॉप से पैरेलल जाएगी, स्ट्राइक करेगी, वो तो आपके फोकस से पास हो जा रही है। ठीक, अब जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ये ऊपर से इसके हेड से जो है ऐसे तिरछा निकल रही हो, वो रिफ्लेक्ट होकर के फिर वापस इसी में जाएगी। लेकिन इस कंडीशन में देखिए जैसे जैसे इन दोनों रे के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, ये क्या हो जा रही है आपकी, डाइवर्ज होती जा रही है, कन्वर्ज नहीं हो रही है, डाइवर्ज मतलब फैलती जा रही हैं। तो ये क्या कहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। ठीक, ये जैसे जैसे दूर जाएंगी फैलती चली जाएंगी, ये डाइवर्ज होती चली जाएंगी, तो ये कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर इनको बैक साइड में ले जाते हैं डॉट डॉट करते हुए, तो ये एक पॉइंट ऐसा आता है आई डैश, जहाँ पर ये अपेयरिंग होती है, या क्या कह सकते हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसको हम इससे मिला देते हैं, तो यही हमारा क्या बनता है, आई डैश आई, ये हमारा इमेज बन जाता है। अब ये इमेज क्या है आपका, दिस इमेज इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है ये, इज वर्चुअल, वर्चुअल है, आभासी, इरेक्ट सीधा है, ऊपर बन रहा है इसलिए वर्चुअल होगा, एंड लार्जर इज साइज, इससे बड़ा बन रहा है कंपेयर। इस कॉन्केव मिरर में यही एक 6 कंडीशन है जिसमें इमेज आपका वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। बाकी 5 कंडीशन में आपका इमेज जो है हमेशा कैसा बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक, तो और ये यानी कंडीशन कब आती है, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में रखा हो। ठीक बच्चों, इसमें से जो है एक कंडीशन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, इसका रे डायग्राम आप 6 कंडीशन जो बताई हमने, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक बच्चों, ढंग से
सारा डायग्राम रट लीजिएगा आप, आपके बहुत काम आएगा। एक रे डायग्राम का 100% आना ही आना है। ओके बच्चों, ठीक।